अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है बेटे आपका? सर, मेरा नाम है मरियम। फादर नेम इज मोहम्मद अशरफ। और मैं वेरी गुड। सिंध से हूँ। आई सिक्योर 162 मार्क्स इन माई एमडीकेट 2025। वेरी गुड। सिंध में किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हो मेरे बेटे? सर, मैं कराची वेस्ट से हूँ। कराची वेस्ट से हो, बहुत अच्छी बात है ये जी। तो। और आपने 162 का स्कोर किया माशाल्लाह से, राइट? जी। एग्रीगेट कितना बना आपका मरियम? सर, मेरे एग्रीगेट बने 90.38। माशाल्लाह, इसका मतलब इंटर की परसेंटेज भी आपने बहुत अच्छी। इंटर में जी। अलग मेहनत करी और एमडीकेट में अलग मेहनत करी है। जी। जी। मुझे बताओ कि कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस हवाले से मेरे बेटे, कि क्या इंटर में और एप्टीट्यूड में अलग अलग मेहनत करनी पड़ती है, या जो एप्टीट्यूड में मेहनत करते हैं वो इंटरमीडिएट में भी काम आती है? मैं सर, मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं इंटर आपका जो है ना वो बेसिक है। आपका किसी भी आप कोई बिल्डिंग करना, आप बिल्ड करना चाहते हो तो वो जो उसका बेस है वो आपका जैसे बिल्डिंग का बेस होता है। इसी हम्म। तरह एमकेट का बेस आपके एफएससी है। अगर आप एफएससी से ही कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हो तो फिर आपको एमकेट में जो है ना बर्न आउट नहीं होना पड़ेगा और आप बहुत रिलैक्स रहोगे, क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी ही रही है। वेरी गुड। अच्छा, हाँ। कौन से बैच से ताल्लुक था हमारे साथ आपका? मेरा बैच 2.0 से था। और कब ज्वाइन 2024 किया था आपने बैच 2.0 को? किस मंथ में ज्वाइन किया अक्टूबर। था? अक्टूबर 10 अक्टूबर को से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट। गुड। तो 10 अक्टूबर से लेके आज तक हमारे पोर्टल के एक्सेस आपके पास मौजूद है। यानी कि जी। जी, तकरीबन एक बिल्कुल। साल एक महीना हो चुका है आज पूरा हमारे पास। जी। जी, तो एक ये जो साल पूरा से ज्यादा सफर है। रहा, वही एक साल एक महीना ना, तकरीबन 13 महीने हो गए हाँ। हमारे पास, पूरे पूरे आज 13 महीने हो जाते हैं। तो मुझे बताओ मेरे बेटे कि ये पूरा तकरीबन एक 13 मंथ्स का जो आपके पास पूरा टेन्योर आपने हमारे साथ गुजारा ऑनलाइन, क्या आपने पहली दफा पढ़ा, इससे पहले भी ऑनलाइन पढ़ती आ रही थी? नहीं, मैंने जब मुझे मतलब एमकेट करना था तो पहले मुझे ये था कि मैं कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करूं। तो फिर मैंने अपनी सीनियर्स लोगों से मतलब मशवरा किया था, तो उन्होंने कहा कि फिजिकल एकेडमी आप ज्वाइन तो कर लोगी लेकिन आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत उसमें जो है मसला होता है। फिर टाइम आपका बहुत आने जाने में जो है वहाँ पे ज़ाया हो जाता है। और फिर जो है ना आखिरी में आपको सारी चीज़ें खुद ही करनी होती है, तो फिर इससे बेहतर है कि आप जितना अपना टाइम बचाओगे उतना आप जो है आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो फिर मेरा माइंड उसी वक्त बन गया था कि मुझे कोई ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करनी है। तो मैं फर्स्ट ईयर में सर बिलाल के फिजिक्स की वीडियोस देखती थी, क्यों उससे मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिजिक्स में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे फर्स्ट ईयर में। माशाल्लाह। और सेकेंड ईयर में मेरे 99 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। सर बिलाल की वजह से मैं देखती थी, उनसे पढ़ के मुझे फिजिक्स बहुत मज़ा आने लगा। फिर मेरे भाई के एक कुलीग थे, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि आप जो है पीकेएम अपनी सिस्टर को ज्वाइन करवाएं। उनके उनकी भी शायद किसी बहन ने या जानने वाले ने आपके प्लेटफॉर्म से किया था। तो फिर मैंने फिर यूट्यूब पर सर्च किया, फिर मैंने देखा कि बैच 1 तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने बैच 2 में एनरोल करवाया अपने आप को। चलो, गुड हो गया। यानी कि फिर आपने बैच 2 में एनरोल करवाया और फिर हम लोगों ने आपके ऊपर पहले तो लेक्चर्स, फिर रिकॉर्डिंग्स, फिर टेस्टिंग, सबका बोझ एक साथ ला दिया, ऐसी हुआ? जी। जी, लेकिन वो उससे बहुत फायदा होता था, क्योंकि हम सेकेंड ईयर में थे और जो हमारा स्टार्टअप हुआ था वो सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुआ था। तो वो सही। एफएससी भी उससे बहुत जो है ना हमारा स्ट्रांग हो गया था एमकेट के साथ साथ। और वो जो फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे तो उससे तो चीज़ें और मतलब स्ट्रांग हो जाती थी। बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। सही है बेटा। तो टीपीपी सॉल्व करती थी सारे कि नहीं? जी। जी, टीपीपी सॉल्व करते थे, फिर जो हमें ड्यूरिंग लेक्चर जो होमवर्क्स मिलते थे वो भी करते थे सॉल्व। चलो और फिर बेटा। चैप्टर वाइज टेस्ट होता था वो भी देते थे। सब दिया है। चलें, आपने सर बिलाल जिया का जिक्र तो किया, साथ साथ ये तो जी। बताओ जरा कि इस पूरे बैच में आपके फेवरेट टीचर कौन रहे? सर, सारी सर बहुत अच्छे हैं। बायो के सर शाफे हैं, केमिस्ट्री के सर साद हैं, इंग्लिश के सर एहतशाम हैं। और सारी सर मतलब बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे फिजिक्स से वो ज्यादा थोड़ा उस तरफ इंटरेस्ट लगाओ ज्यादा ज्यादा था, है। तो सर बिलाल पहले आते हैं। चलो, डन हो गया, सर बिलाल जी इज ऑन टॉप। डन हो गया बेटा। ये बताओ कि आपने मेरे ख्याल से अक्टूबर में ज्वाइन कर लिया था,
और अभी तक जी आपके पास, अब जाके हमारे पास हमारा 26 अक्टूबर को जो है एमडीकेट का एग्जाम हुआ। इस जी पूरी जी। ड्यूरेशन में कितनी दफा रिवाइज कर पाई आप कोर्स अपना? सर बहुत मतलब मैं गिन नहीं सकती, मतलब आप लोग ने इतनी बार रिवीजन किया, क्योंकि जब कोई न्यू बैच स्टार्ट होता था तो हमारे प्रीवियस चैप्टर उसमें रिवाइज हो जाते थे। फिर हम्म। सर अक्सर हर 2 महीने के बाद जो एक ग्रैंड टेस्ट लेते थे, फिजिक्स का, बायो की, केमिस्ट्री की, इन सब, तो मतलब कितनी बार रिवाइज हुआ मैं काउंट भी नहीं कर सकती। ऐसे ही है। इतनी मल्टीपल टाइम्स मतलब रिवीजन हो गई थी हमारी। सही बात है। तो बेटा काफी सारे बच्चों से मेरी बात हुई, काफी सारे बच्चे आए जो कह रहे थे, और बाद में बकायदा बकायदा ऐसे भी बच्चे आए जो रो रहे थे कि यार सिंध का एमडी गेट का एग्जाम बड़ा मुश्किल सा है। आपको नहीं कैसा नहीं लगा? नहीं नहीं। सर, जब मतलब बायो तो इतना, बायो का पोर्शन बहुत इजी था, वो मैंने अराउंड 20 मिनट या 25 मिनट में मैंने कर लिया था। अरे केमिस्ट्री माशाल्लाह। केमिस्ट्री भी जो है वो कोई मुश्किल नहीं थी इतना, बट जो अगर हम पढ़ के गए होंगे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बुक रीडिंग, अगर मेन कोर था बुक रीडिंग, कि बहुत से क्वेश्चन जो थे वो बुक के कॉन्सेप्ट से आए हुए थे। और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे वो तो ऐसा लग रहा था कि सर बिलाल के लेक्चर वाली जो हमने होमवर्क किए थे वही सारे क्वेश्चन वेक्टर्स वाले, और जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो ऐसा लग रहा था सर बिलाल ने ही बना के दिया वो वाला क्वेश्चन। सही। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी आपके एग्जाम से पहले एफएलपी सीरीज चल रही थी। एफएलपी जी। में कितने मार्क्स लाती थी आप? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा जो था एफएलपी, जो मैंने पहले अटेम्प्ट किए थे 3 4, उसमें मेरे पहले 150s वगैरह में आते थे। फिर जैसे जैसे मैं एफएलपीज में लास्ट लास्ट में गई तो मेरे 160 170 इस तरह के आते थे, 175 इस तरह के आते थे। और मुझे तो याद है बकायदा जो हम पोजीशन सब आपने पास पब्लिश करते थे, आखिर में उसमें मरियम अशरफ का नाम तो होता ही था लाजमी। जी चलो दैट्स वेरी गुड मरियम। अच्छा जी मरियम, मुझे बताओ कि यार अक्सर बच्चों का ये भी सवाल होता है कि सर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और ऑनलाइन के अंदर आप लोग तो आए लेक्चर दिए चले गए। अब जो हम लोगों के सवालात हैं, जो डाउट्स हैं, वो हम लोग कैसे केटर करें? तो आप कैसे केटर करती थी उन डाउट्स को अपने? तो हमारे पास आप लोग ने जो है हमारे लिए डाउट ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट टीचर्स अवेलेबल्स होते थे, और कोई एक टीचर्स नहीं थे। जहाँ तक मुझे याद है केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सारी सब सब्जेक्ट के एटलीस्ट दो दो डॉट टीचर हमारे जो थे ग्रुप्स में थी। और जो अगर एक अवेलेबल नहीं होती थी तो कोई दूसरी हमें हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती थी। और ड्यूरिंग एमसीक्यूज अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो फौरन हम व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर भेजते थे, और वो साथ साथ हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर देते थे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। तो अभी बताइए मेरे मुन्ने कि अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब आने जा रहे जी हैं, ठीक है? आप तो जी माशाल्लाह उनके लिए सीनियर बन चुकी हो। जी मरियम जी अशरफ अब जो है बड़ी बन चुकी है उनके हवाले से। तो उन वो बच्चे दिल लुक अप टू यू, दिल भी लाइक यार अब मरियम अशरफ जैसा कुछ अचीव करना है हमने भी। तो मरियम अशरफ की क्या रूटीन थी, क्या रूटीन फॉलो करती थी मरियम अशरफ? डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे किस तरह से पढ़ाई करती थी, ताकि अपनी टिप्स शेयर करो, बच्चों को भी फायदा हो आगे आने वाले। सही है। तो सबसे पहले जब मैंने मेडिकल चूज किया था तो सबसे पहले आपका गोल, आपने वहीं पे अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर ली कि मैंने मेडिकल लिया है तो मुझे एमबीबीएस करना है। तो फिर आपको सबसे पहले अपने गोल बना लिया कि मुझे एफएससी में एटलीस्ट इतने परसेंटेज लेने हैं, एमकेट में इतने परसेंटेज लेने हैं। फिर आप जो है अपने अपने साथ आप सिंसियर रहो, अपनी एक फिक्स रूटीन बनाओ। अगर आप नॉर्मल डेज में अगर बात करो तो मैं एटलीस्ट 7 8 9 आवर इतने पढ़ती थी, और एग्जाम के टाइम्स में मिनिमम 10 आवर्स तो पढ़ना लाजमी होता है। सही है। तो अपनी रूटीन ऐसे बनाएं, क्योंकि हम कॉलेज जाते हैं सुबह, तो मेरा जो रूटीन था वो अर्ली बर्ड वाला था। मैं रात में अराउंड 11 to 10 सो जाया करती थी, और सुबह 5:30 6 बजे इस तरह से उठ जाया करती थी। तो जिस दिन मुझे कॉलेज नहीं जाना होता था तो मैं अपने सेशन बना के पढ़ती थी 12 बजे तक, ऐसा पढ़ती थी कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। फिर 12 बजे के बाद जो है मेरे 1 2 घंटे इफेक्टिव निकल जाते थे, फिर जो है हम अपने एफएससी के एकेडमी के लिए चले जाते थे अराउंड 3 4 बजे। तो इस तरह से मेरा ठीक है। था। और अब मैंने मतलब अपना जहन बनाया हुआ था कि मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया हुआ था कि मुझे एफएससी में एटलीस्ट 85+ परसेंटेज लानी है। तो मेरे 91 आए थे फर्स्ट ईयर में, और मेरी 7th पोजीशन बनी थी कराची बोर्ड में। और माशाल्लाह मरियम, बहुत अच्छी ट्वेल्व बात है। ट्वेल्व बोर्ड में मेरे 90.82 परसेंटेज बनी, और मेरी 12th रैंक बनी थी।
और मैंने एमकेट के लिए भी अपने आप को एक बाउंड्री दिया हुआ था कि 160 तक मुझे रहना है, उससे नीचे नहीं आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और वो वो आपने मैंने अचीव भी करा। स्कोर कर लिया। तो जी। आपकी सारी बातों से जो मैंने लबे लुबाब निकाला कि कंसिस्टेंसी इज द की। यस इंसान को अपनी बिल्कुल। मेहनत के अंदर, अपने अज़म के अंदर कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी जितनी जी ज्यादा रखोगे, जितना अपने गोल से हटोगे नहीं, अपनी रूटीन से नहीं हटोगे, उतना आप अपनी कामयाबी को अचीव करने के करीब आ सकते हो। बिल्कुल। तो मेरे बेटे, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और मुझे बाकायदा बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह से कि एक कौम के असासे हो आप मेरे बच्चे आगे आने वाले। क्योंकि जिस तरह से आपने इंटर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, और फिर आप एमडी कैट में इतने अच्छे अच्छे स्कोर्स लेकर आए हो, तो आगे जाके भी आपने मेरे बेटे अपने आप को प्रूव करना है इंशाल्लाह ताला। और हमें भी खुशी इंशाल्लाह। होगी बताने पे कि मरियम अशरफ हैज बीन थ्रू आवर अकेडमी, बीन आवर स्टूडेंट एज वेल। चलो। अच्छा मरियम, आपने काफी सारी अच्छी बातें तो कर दी। मुझे बताओ कि कोई ऐसी चीज जो कि आपने फील की पूरे साल में, कि यार सर अगर ये कुछ पॉइंट्स हैं ये आप अपनी एकेडमी में और इंट्रोड्यूस कर दें तो और अच्छा हो जाएगा, आप लोग अगर यहाँ हैं तो और ऊंच पर चले जाएंगे अपने पास, या हम क्या बेहतरी कर सकते हैं और आने वाले बच्चों को और अच्छा क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसी एडवाइस आपकी जानिब से हमारे लिए? तो मैंने जितना एनालाइज किया था, तो मुझे तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं नजर आया, क्योंकि इतना अच्छा आपका जो आपकी जो प्लेटफॉर्म है, लाइक अगर मुझे एक टीचर से नहीं पढ़ना है, यानी मुझे उनकी लेक्चर नहीं समझ में आ रही है, तो मैं दूसरे बैच के टीचर की रिकॉर्डेड वीडियोस ले सकती हूँ। और ये सारी चीजें मुझे बहुत मतलब ऑर्गेनाइज लगी, और मेरे लिए बहुत फ्लेक्सिबल भी रहा कि अगर समहाउ अगर मुझे कुछ हो गया है, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिजिकल एकेडमी में तो ये होता है कि आपकी क्लास छूट गई तो छूट गई। तो बस अल्लाह लेकिन हाफिज। तो ये तो बहुत ही मेरे लिए अच्छा था कि मैं रिकॉर्डेड वीडियोस, और एक बार नहीं, जब तक मेरे पास एक्सेस था मैं वो वीडियो जितनी बार चाहे देख सकती थी। फिर लेक्चर्स की पीडीएफ्स होते थे, वो भी बहुत मेरे लिए फायदेमंद साबित हुए। तो ओवरऑल मुझे टेस्टिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, मेरे दूसरे दोस्तों ने फिजिकल ज्वाइन किया था, तो मुझे लगता था कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके टेस्ट तो मेरे ख्याल से बहुत एंड में स्टार्ट हुए थे, मेरे तो मतलब हर 2 वीक्स के बाद पीकेएम में टेस्ट होते थे जो हम चैप्टर पढ़ते थे। तो उससे मेरी टेस्टिंग हुई, उससे मेरी जो असेसमेंट हुई, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मार्क्स भी आपके सामने, और मैंने जो गोल बनाया था वो भी अचीव हो गया। तो सब कुछ अच्छा है। मुझे नहीं लगता कुछ सही करने की जरूरत है, पहले ही आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी बना चुके हैं, और जो है वो चीजों को सही लेके चल रहे हैं, तो वो सब बेहतर है, बेहतरीन है। चलो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच मरियम। एक और चीज मुझे बताना कि आप एक फ्रेशर स्टूडेंट थी या फिर एक इम्प्रूवर थी? नहीं, मैं फ्रेश ही थी। मैं इस अच्छा साल जी। मैंने फर्स्ट टाइम था मेरा। वेरी गुड। तो मेरे बेटे, अक्सर ना फ्रेशीज जो होते हैं आपके पास, वो भी बड़े घबराए हुए होते हैं। ये आपको भी जी अंदाजा होगा अपने कि यार लोगों जी को तो रिपीट करना पड़ता है अपने पास। लोग तो आपके पास सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में निकाल पाते हैं एमडी कैट, और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो अब आपने मतलब एक तरीके से लोगों को एक समझ लेंगे प्लान भी प्रोवाइड किया कि यार ऐसा नहीं है, फ्रेश होते हुए भी आप एक अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो बिल्कुल। हाउ वुड यू लाइक टू ब्रेक दिस मिथ? तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि अभी भी मुझसे बहुत से जूनियर्स पूछते हैं कि हमें फिजिकल जाना चाहिए, ऑनलाइन जाना चाहिए। तो मैं कहती हूँ देखो, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, हमें भी बदलने की जरूरत है। ऐसे ही इन है। आप अगर फिजिकल एकेडमी में जाते हो, आपके 2 दिन तो वहाँ ख्वारी होंगे, फिर आपको वहाँ पे जाना और ट्रांसपोर्टेशन, फिर आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है, तो आप रात में थक के सो जाते हो। और चीज़ों को अगर आप वक्त के साथ साथ कवर नहीं करोगे, तो वो एंड एंड में आपके लिए पाइलअप्स हो जाती हैं, और फिर आखिरी में आप सिर्फ टेंशन लेते हो, और फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो मैंने सबको यही सजेस्ट किया है कि आप अपने एमकेट में आप अपने टाइम को जितना अच्छे से बचा पाओगे सेल्फ स्टडी के लिए, वो आपके लिए उतना प्लस पॉइंट है। और ऐसे ही है ये बेटा। इस मिथ से बाहर निकलें कि हम जो है वो 75,000 या 60,000 दे के किसी फिजिकल एकेडमी में जाएंगे ही तो हमारी एडमिशन होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं और अपने फ्यूचर के साथ सिंसियर हैं, तो आप जो है घर बैठे सुकून से अपने तरीके से भी पढ़ाई करके वो सब अचीव कर सकते हो जो आप सोचते हो अपने फ्यूचर के लिए।
चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। बाकी जहाँ पे आपने ये फीस का भी जिक्र किया साथ साथ, तो फिर मेरे बेटे, ये तो खैर हम लोगों की कोशिश है, हम लोगों का एक मोटो है कि हम जी लोग किसी भी तरीके से मेरे बेटे जो सबसे महंगी एजुकेशन बनाई हुई एक तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट की एजुकेशन लोगों ने, उसको सबसे अफोर्डेबल अमाउंट के अंदर पूरे मुल्क तक पहुंचा सकें। गोल तो हम लोगों का है, जी बाकी आप बच्चों की दुआएं और आप बच्चों का की मेहनत चाहिए हम लोगों को साथ में, ताकि हम लोग इस गोल को हम भी अचीव कर सकें। और बहुत अच्छा लगता है मेरे बेटे जब आप जैसे बच्चे माशाल्लाह से अपनी मेहनत के बलबूते पे, और हमारी, देखिए हमारी गाइडेंस है, हम लोगों का जो है बिल्कुल। मेहनत, हमारी भी ऐसी बात नहीं कि ऑब्वियसली बात, हम टीचर्स ने भी दिन रात अंत तक मेहनत करी है आपको समझाने के लिए, उन क्वेश्चंस को निकालने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक टीचर भी आपके पास पढ़ाने से पहले पहले बैठ के खुद पढ़ता है, उस पढ़ने के बाद जी जी सवालात निकालता है, उसके बाद फिर आप लोगों की बारी आती है और आप लोग मेहनत करते हो और आगे लेके जाते हो। तो मेरे बेटे ये बहुत ही खुशी की बात होती है। खैर, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे बच्चे, अल्लाह ताला आपको और आगे लेके जाए, अल्लाह ताला आपको आपकी तमाम मंजिलों को पूरा करने में, उनके ऊपर पहुंचने में आपको मदद अता फरमाए। आमीन। आमीन। अच्छा, तो बात खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे आपसे मिलके। आप जहां भी जाएं, जैसे भी जाएं, बताइएगा जरूर, हमें बहुत खुशी होती है अपने बच्चों की सक्सेस स्टोरीज जान के मेरे बेटे। और इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, इट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्जेशन। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जितने बच्चे सुनेंगे उनको भी इससे बहुत फायदा होगा। मरियम, थैंक यू सो बिल्कुल। मच फॉर योर टाइम मरियम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।